सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, राइट, उसमें हमारा डेट शीट रिलीज हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी जो डेट शीट है किसकी, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन की, ठीक है, सेकेंड ईयर की पार्ट वन की, ये उन्होंने रिलीज कर दिया है, देखने को मिल गई है हमारे पास, जिसमें आपको बता दिए गए हैं थ्योरी के एग्जामिनेशन कब होंगे और कुछ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर भी तुम्हारे एडमिट कार्ड पे ही मेंशन होंगे। राइट, जो तुम्हारी एग्जामिनेशन की टाइमिंग रहेगी ना, वो सुबह 9:30 की रहेगी। यहाँ पे उन्होंने किसके लिए बताया है, सेकेंड ईयर वालों के लिए बताया है। राइट, तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेकेंड ईयर और तुम्हारा फर्स्ट ईयर दोनों के लिए, तो बिल्कुल थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और काफी नजदीक है, मतलब ये मान के चलिए कि मंथ भी नहीं है, क्योंकि 10 जून से अगर स्टार्टिंग है और अगर अभी हम देख रहे हैं, अभी हमारे 7 और 8 में हो गई ऑलरेडी, सो दैट विल मेक कि बस हमारा कितना है, एक महीना भी नहीं है। राइट, तो अगर मैं ध्यान से देखूंगी तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम जो दे रखा है वो चाइल्डहुड एंड ग्रो अप का दे रखा है, विच वुड बी ऑन 10 जून 2024। ठीक है, तो यानी कि एक महीना भी नहीं है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये एक एक महीने का वो एक एक दिन का गैप दे रहा है, आई एम सॉरी। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 12 जून को। 12 जून को हमारा क्या हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो कि है फर्स्ट ईयर का हमारा क्या सब्जेक्ट, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग तुम्हारा 14 को आ जाएगा, 19 को इसी तरीके से। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पर्टिकुलर वो नहीं है कि तुम्हारा इवनिंग को है या फिर इसके लिए अलग टाइमिंग है, सेकेंड ईयर वालों के लिए अलग टाइमिंग है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए अलग टाइमिंग है। ये पार्ट वन तुम्हें दिखाया गया है, ये पार्ट वन है जो कि कुछ एफिशिएटेड कॉलेजेस के लिए है। ठीक है, और ये तुम्हारा मॉर्निंग सेशन रहेगा, 9:30 बजे तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे लर्निंग एंड टीचिंग होगा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, जो कि तुम्हारा 19 जून को है। 19 जून को दूसरा भी है जो कि तुम्हारा आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये रिलीज हो चुकी है डेट शीट, मतलब अब मान के चलो हर एक यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं बीएड करवा ही रही है। सीआरएसयू के भी तुम्हारे डेट शीट, टेंटेटिव डेट शीट निकल के आ गई है। सीसीएसयू की तो ऑलरेडी थी। ठीक है, अब इसके बाद जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि तुम्हारा सेकेंड ईयर का क्या है सब्जेक्ट है, ये भी तुम्हारा 21 जून को आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा 24 जून को पेडागोजी, जो कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हमारा। अब इसके अंदर भी देखो, जरूरी नहीं है रोज कोई ना कोई पेपर हो रहा है। किसी के पास फिजिकल साइंस होगी और उसके साथ क्या होगा, होम साइंस होगी, या फिर कंप्यूटर साइंस होगी, या फिर इंग्लिश होगा। ठीक है, तो ये कोई दो ही पेपर दे रहे हो तुम लोग, 24 या राइट 24, और दूसरा पेपर मान के चलो होम साइंस, तो 26। इस तरीके से किसी के पास कॉमर्स होगी तो किसी के पास साथ साथ उसी के साथ होगी सोशल साइंस, यानी कि 26 और 28। एक एक दिन का ना गैप भी दे रहे हैं ये लोग, पेडागोजी का जो हमारा एग्जाम है उसमें एक एक दिन का भी गैप दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। राइट, मेरे हिसाब से तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़िया डेट शीट बन के आई है, इतना कुछ इशू नहीं है। टाइमिंग अच्छा खासा इन लोगों ने दिया हुआ है, एक एक दिन का तुम्हें गैप दे रहे हैं पेडागोजी में। और उसी अकॉर्डिंग तुम्हारे, देखो, कभी यहाँ पे फर्स्ट ईयर है फिर सेकंड ईयर है फिर फर्स्ट ईयर है सेकंड ईयर है, उसमें भी ऑल्टरनेटिव का गैप है, तो मान के चलो कि तुम्हें अच्छा खासा एक एक दो दो दिन का गैप मिल रहा है, अगर तुम फर्स्ट ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो। ठीक है, फिर उसके बाद यही पेडागोजी के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और उसमें भी बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नोट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको, मुझे लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने चाहिए। तो एक बार ध्यान से देखते हैं। On getting a question paper and before answering it, the candidate must check up and ensure that they have been supplied with the correct question paper. आपको ये ध्यान देना है कि मेरे को सही क्वेश्चन पेपर मिला है कि नहीं मिला है। If the question paper is not correct, they should bring the same to the notice of the invigilator. कभी भी ऐसा हो कि आपके पास गलत पेपर आ जाए, आप पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस देने जा रहे हो मगर आपके पास साइंस का आ जाए, तो आपको इन्विजिलेटर को तुरंत ही इन्फॉर्म करना है। कंप्लेन इन दिस रिगार्ड आफ्टर द एग्जामिनेशन शेल नॉट बी इंटरटेन, यानी कि उन्होंने बताया कि अगर बाद में पता चला, पेपर देने के बाद आप आए कि ये तो गलत पेपर था और मैंने गलत पेपर दे दिया, तो दैट वुडंट बी एक्सेप्टेड। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है, जैसे कि अगर मैं पेजर की बात करूँ या फिर सेलफोन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉच की बात करूँ, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने सख्त मना की हुई है। नो एक्स्ट्रा आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड, ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है, ये नोटिस बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती, क्योंकि वो लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं,
तो एक्स्ट्रा शीट जो होती है, जो आंसर शीट होती है एक्स्ट्रा, वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। आपको वही 24 से 30 पन्नों वाली जो है वो आंसर शीट आती है, आपको उसी को अच्छी तरीके से फिल करना होता है और उसी में ही आप कहीं ना कहीं अपने आंसर लिखते हैं, राइट। फॉर प्रैक्टिकल डेट शीट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी। प्रैक्टिकल डेट शीट के लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, जो कि ये है, या फिर कांटेक्ट करना है प्रैक्टिकल सेशन ऑफ द कंडक्ट ब्रांच या फिर रिजल्ट ब्रांच पे। ठीक है, ये अभी अभी आया है तुम्हारा सर्कुलर, जो कि था 6 मई का, यानी कि कल ही ये नोटिस जो है वो रिलीज हुआ है। मेरे हिसाब से अब नोटिस तो रिलीज हो गया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि कोई बात नहीं, जब तक डेट शीट नहीं आएगी तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। अब डेट शीट आ गई, अब से तो पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, महीने का गैप है, अच्छी तरीके से अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। बस ये इंतजार मत करना कि जब एडमिट कार्ड आएगा मैं तब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी, मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा।